हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एनआईटी जयपुर की तरफ से भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गिवन है। सो आप उसे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट है mnit.ac.in। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशन इवन सेमेस्टर 2021-2022, इसी पे क्लिक करना है। देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करने का है, सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई करने का। एक बार एप्लीकेशन वाले इस पोर्टल को ओपन करते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे, देन इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आप विजिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करके आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हें फॉलो कर लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे लॉगिन करने के, फिर पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रिकवर करने का है। देन कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन एंड FAQs भी हैं। अभी इसे मैंने विजिट नहीं किया है, बट आप एक बार FAQs भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू होता है तो कई बार इससे सॉल्व हो सकता है। अब हम डाउनलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड देखते हैं बाकी सारी इंफॉर्मेशंस को। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी इवन सेम 2021-2022 MNIT राजस्थान, दैट इज़ जयपुर। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। कोई इशू होता है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली टेक्निकल इश्यूज़ के लिए सेकंड वाली आईडी है। टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे गिवन है। स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशंस फ्रॉम 25 नवंबर 2021 एंड लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2021 5 PM तक। ओके, उसके बाद लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए 27 दिसंबर तक। एंड रिटन या इंटरव्यू या दोनों जो भी है वो 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड फाइनल रिजल्ट आएगा 25 जनवरी तक। और भी जो पॉइंट्स हैं देख सकते हैं आप। देन एडमिशन कैटेगरी। सबसे पहले फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी है। सेकेंड है सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी, जिसमें फेलोशिप नहीं मिलेगी। थर्ड है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। आप रेगुलर होंगे, फुल टाइम स्कॉलर होंगे, आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम स्कॉलर। फुल टाइम होंगे बट आप स्पॉन्सर्ड होंगे, जैसे आप अगर JRF हैं, किसी और एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, आप इस कैटेगरी में आई थिंक होंगे। अभी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम स्कॉलर होंगे, जो जयपुर का है वो 70 km दैट इज 70 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप रहते हो। NOC भी आपसे रिक्वायर्ड है। देन ऑफ कैंपस स्कॉलर्स होंगे जो 70 किलोमीटर रेडियस के बाहर रहते हो और वहाँ से PhD करनी हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ MNIT जयपुर। ये ओवरऑल एडमिशन कैटेगरीज हैं। देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, देन ऑब्जेक्टिव एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन है। आप इसे पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो। देन यहाँ एडमिशन है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी। ये जनरल है, दैट इज पहले MTech और बाकी सभी कोर्सेज से रिलेटेड भी दिया हुआ है। स्पेसिफिकली हम PhD की बात करेंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इन डिसिप्लिन्स में अगर आप चाहते हो PhD करना, क्या है क्राइटेरिया या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या प्लानिंग में, CGPA हो मिनिमम 6.5 दैट इज इससे ज़्यादा, और मार्क्स हैं तो परसेंटेज है तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। राइट, एक्सेप्शनली अगर आप ब्रिलियंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है CFTI या और इंस्टीट्यूशन से जिनकी NIRF रैंकिंग 100 तक है, तो उस केस में CGPA आपका 8 से ज़्यादा है दैट इज 75%, तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस थी बैचलर्स के लिए जो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद PhD करना चाहते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे है PhD इन HSS। इसके लिए परसेंटेज सेम ही है, 60% या तो मार्क्स हो या फिर 6.5 आपका CGPA होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट PhD इन मैनेजमेंट। 2 ईयर PG डिग्री हो आपके पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। CPI CGPA है तो 6.5 मिनिमम होना चाहिए एंड परसेंटेज है तो 60% मार्क्स। साइंसेस के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, सेम परसेंटेज दैट इज 60% मार्क्स या फिर 6.5 मिनिमम CGPA आपका हो। देन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स अगर आप हैं और आप एडमिशन चाहते
हैं। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सो एनओसी, एक्सपीरियंस, इन सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। सो एक बार बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करें। सो कैंडिडेट जो भी स्पॉन्सर्ड है, चाहे वो फुल टाइम के लिए हो चाहे पार्ट टाइम के लिए, यहाँ पे ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी। सो इसमें है टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मोर देन 2 ईयर्स का, और इन केस अगर आप फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप अभी भी इन सर्विस में हो, स्पॉन्सरिंग जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो एडमिशन का टाइम जो भी है, जब भी आप अप्लाई कर एडमिशन लेंगे तब 1 ईयर का ड्यूरेशन रहा है उसमें रहे हो। देन एनओसी सबमिट करनी होगी। फिर यहाँ पे बाकी भी ऑप्शंस या पॉइंट्स लिखे हैं, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई इशू है सो मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑफ कैंपस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ऑफ कैंपस कैटेगरी में, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस है, ओके, इसे भी देख लीजिएगा अगर कैटेगरी है आपकी तो। सो अब उसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो यस, असिस्टेंटशिप मिलती है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैटेगरी भी आपने देखी है, एंड पीएचडी में यहाँ पे लिखा भी है दैट अप टू 10 सेमेस्टर्स तक मिल सकती है। बाकी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो, रेट वही होगा जो एमएचआरडी का होगा, अप्रूव्ड रेट, ओके। एंड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, सो इसे भी चेक कर लीजिएगा। एंड देन है मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, मास्टर्स डिग्री हो, परसेंटेज क्या होना चाहिए आपको पहले ही बताया, 60% या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए मिनिमम। देन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक या एमटेक हो, इक्विवेलेंट डिग्री हो केमिकल इंजीनियरिंग में या बाकी और रेलेवेंट ब्रांचेस में। सो प्लीज़ आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स और क्या क्वालिफाइंग डिग्री है जो आपके पास होनी चाहिए वो मेंशन है, सो इसे चेक कर लीजिएगा। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटेज सेम फॉलो होगा जो भी हमने देखा था। सो डिपार्टमेंट्स में आर्किटेक्चर प्लानिंग है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग है, देन CSC है, और इसके बाद नेक्स्ट टेबल में आपको एरियाज भी देखने को मिलेंगे। सो ऐसा करते हैं, हम इसे स्किप करते हैं, डायरेक्टली एरियाज वाला ओपन करते हैं बिकॉज उस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन है। सो यस, ये देखिए, अवेलेबल रिसर्च एरियाज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड ये टेंटेटिव रिसर्च एरियाज हैं अगर आप करना चाहते हैं PhD, ये विद स्कॉलरशिप हैं, ठीक है। सो इसमें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, ये एरियाज हैं। उसके बाद HSS में इकोनॉमिक्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा, देन इंग्लिश है, एरियाज आप देख सकते हैं, देन सोशियोलॉजी अवेलेबल है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे एरियाज हैं, देन मटीरियल्स रिसर्च सेंटर है, उसके बाद है मैथमेटिक्स, देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद ये सभी एरियाज ही हैं। देन सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, जिसमें कि ये सभी एरियाज हैं जो कि अवेलेबल है। नेक्स्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, देन केमिकल इंजीनियरिंग है, एरियाज प्लीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिजिक्स, नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज है, देन डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वो एरियाज हैं, वो डिपार्टमेंट्स मीन्स डिपार्टमेंट्स तो सेम भी हो सकते हैं, बट ये सभी वो एरियाज हैं जिनमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, विदाउट स्कॉलरशिप है। सो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एरियाज हैं, देन HSS में इंग्लिश के भी कुछ एरियाज हैं, सोशियोलॉजी के एरियाज हैं, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल रिसर्च सेंटर, आर्किटेक्चर प्लानिंग। सो एरियाज क्या हैं जिसमें मिलेगी किसमें नहीं मिलेगी, ये चीज़ें क्योंकि अच्छे से डिस्क्राइब इन द सेंस कि डिफ्रेंशिएट किया गया है दोनों को, ठीक है। तो इसलिए आप इसे देख लीजिएगा, आपका एरिया क्या है उस पर डिपेंड करेगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा उसी पर्टिकुलर एरिया में। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट भी है, देन मैनेजमेंट स्टडीज़ है, नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद है विद ओन स्कॉलरशिप। सो अगर आप JRF हैं, आपको कोई और फेलोशिप मिलती है, सो उस केस में कौन कौन से एरियाज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे सेपरेटली गिवन है। सो काफ़ी सारे टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट रिपीट होंगे, बट आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सो हम 1 बाय 1 इसमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये सभी अगर आप JRF हैं, नेट है, फेलोशिप हो आपके पास, ठीक है। सो ये कैटेगरी थी। देन PhD टॉपिक विदाउट स्कॉलरशिप, सो ये जो MNIT जयपुर में वेरियस प्रोजेक्ट्स में अभी सर्व कर रहे हैं और वो चाहते हो PhD करना उस कैटेगरी में, सो ये उनके लिए यहाँ पे एरियाज हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, सो रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल उससे रिलेटेड है, ये PG के लिए भी कंबाइंड है, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट एंड ऑल्सो कोई इशू होता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा नहीं है कि बताएंगे नहीं, बट कभी टाइम का जो इशूज़ अभी हो रहे हैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ। सो येस, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देन फीस स्ट्रक्चर, सो जो न्यू
जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर आईडी पे विजिट करने पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। देन और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो एप्लीकेशन फीस ₹1000 फॉर जनरल, EWS एंड OBC एंड SC/ST के लिए है ₹500। ऑनलाइन ही आपको पे करना है जब आप एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे तब। अटेस्टेड फोटो कॉपीज होंगी सभी डॉक्यूमेंट्स के, जो सभी एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे हैं जो आपको आई थिंक ले जाना होगा एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। क्या अपलोड करना है वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। वही यहाँ पे लिखा है दैट अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, PG, डिसर्टेशन और थीसिस कॉपी शुड बी ब्रॉट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल कमिंग फॉर एडमिशन प्रोसेस। सो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अपने पास रखिएगा। देन ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे लगेंगे, सो इसे भी देख लीजिएगा। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन अभी एनेक्श्योर्स हैं, फॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, सो आप इन्हें देख लीजिएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।